जैसे कि आप ये नोटिस अभी मैं ज़ूम कर लेता हूँ। देखो, आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है? नेक्स्ट जो उसका विषय है वो सूचना, वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, ठीक है? आवेदन पत्र भरने से संबंधित परीक्षाओं के संबंध में सूचना, ठीक है? अब मैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो बता दे रहा हूँ। उप निरीक्षक, ठीक है? नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थी से विज्ञप्ति सूचना संख्या दे रखी है, द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर परीक्षाएँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है? जिसके संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जा रही है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को इनसे रिलेटेड डाउट था, तो वो सब भर्ती बोर्ड ने हमें सॉल्यूशन दिया है। तो उसका भर्ती बोर्ड के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? पहली समस्या जो थी, अब आप ध्यान से सुनें, आपकी तीनों समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पहली समस्या ये थी कि यदि 10वीं और 12वीं का अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र संबंधी अभिलेख पृथक-पृथक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अभी प्रेज़ेंट या 2013 लगभग, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, लेकिन 2013 से जो पहले बच्चे हाई स्कूल इंटर करते थे, तो उनका जो है हाई स्कूल का जो मार्कशीट और सनद दोनों अलग आता था, ठीक है? डेट मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कभी कहें कि 2013 से नहीं था, तो वो आप समझ सकते हैं। तो लगभग उसी से पहले का जो हाई स्कूल करता था बच्चा, उसका मार्कशीट और सनद दोनों अलग हुआ करता था, हाई स्कूल का भी, इंटर का भी। नेक्स्ट जो अब प्रेज़ेंट टाइम के या उससे बाद के बच्चे हैं, अब वो हाई स्कूल करते हैं, तो उनका मार्कशीट और सनद एक ही होता है, यानी कि जो मार्कशीट होती है ना, उसी में सारा कुछ ब्यौरा दे रखा होता है। तो समस्या ये है कि अब बच्चे वो परेशान हो रहे हैं कि भई, क्योंकि फॉर्म में तो कॉलम दे रखा है दोनों का अलग-अलग, तो उसी को लेकर के बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास तो ये 2 है नहीं, हमारे पास तो एक ही है, क्योंकि हमने अभी प्रेज़ेंट टाइम में किया है। तो उसी की समस्या का समाधान है कि यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग-अलग हैं, देखो अगर आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी सनद जिसको बोलते हैं, अलग-अलग हैं, तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यानी कि आपके पास दोनों व्यवस्थाएँ हैं, तो आपको दोनों अपलोड करने होंगे। सेकंड, यदि एक ही अभिलेख है, तो अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं। कहने का मतलब वही है कि आपकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं एक ही अभिलेख में, तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किए जाएँगे। इस बात को ऐसे समझें कि फॉर्म में हमारे 2 कॉलम दे रखे हैं हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट लगाने के लिए, जिसमें एक है सनद का और एक है आपका मार्कशीट का। हिंदी में बोलूँ तो एक है अंक पत्र का, सेकंड है प्रमाण पत्र का। तो अब जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, जिन्होंने पहले कर रखा है हाई स्कूल, इंटर, तो वे दोनों जगह लगाएँगे अपने अलग-अलग डॉक्यूमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, जिन बच्चों के पास एक ही है, यानी प्रमाण पत्र और अंक तालिका, तो वे बच्चे दोनों कॉलमों में दोनों जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। इस बात का कहने का मतलब ये है, ठीक है? समझ गए होंगे आई थिंक आप। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं, तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा।